जय हिंद बच्चों, मैं आशीष तिवारी, चेतना सन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए कंप्लीट परसेंटेज डिस्कस करने वाला हूँ। सारे वो कॉन्सेप्ट जिनसे एसएससी, सीजीएल, सीएस, सीपीओ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट पर अपन बात करेंगे, साथ साथ उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं हम अपन। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है ये जानेंगे। परसेंटेज में आपको क्या क्या जानना है ना, फिर क्वेश्चंस की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंट मतलब परसेंट, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब बेसिकली होता है कि पर 100 कितना, पर 100। परसेंट का मतलब होता है पर 100। परसेंट मतलब 1% मतलब 1/100। क्लियर? मतलब एक का 100वां भाग, किसी चीज का 100वां भाग जो कहलाएगा उसका परसेंटेज कहलाएगा। क्लियर? तो 1 का 100 पार्ट क्या कहलाएगा, आपका 1% कहलाएगा, 1% कहलाएगा। क्लियर? तो हम बात करते हैं, यदि हमें किसी का परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे। यदि हमें लिखा हुआ है 1/5 का परसेंटेज निकाल दीजिए सर। 1/5 इज अ रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में तो हमें इसे इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा। तो हमें यदि परसेंटेज वैल्यू निकालना है, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी, 1/100, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी, 100% कितनी होगी, 100% होगी सर। यदि 100% होगी तो बताओ मुझे 1/5 की वैल्यू कितनी, तो 1/5 इंटू कितना, 100, कितना 100, कितना आया 20%, कितना आया 20%। एकदम क्लियर, डन। ऐसे हमसे पूछा गया कि 1/3 की वैल्यू कितनी होगी सर, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, देखो तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1/3 इंटू कितना, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/3 और इंटू कितना 100, 1/3 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करा कितना है 33 1/3%, कितना है 33 1/3 परसेंटेज वैल्यू। अब एकदम क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इसके कोई भी रेशियोज होंगे उनके हम परसेंटेज इजीली निकाल पाएंगे। कैसे, अब चलो मैं निकाल के एक बार सारी वैल्यूज आपको दिखा देता हूँ। 1/4 की वैल्यू कितना 100 का निकाला है, इसका कितना वैल्यू आएगा 25%, कितना है 25%, एकदम एग्जैक्ट। क्लियर? फिर हम बात करते हैं क्या, इसकी इस वैल्यू, कितनी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखिए, कुछ परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखनी है ना। वो कौन कौन सी याद रखनी है बताते हैं आपको। यदि हमने कहा कि 1 लिखा, हमने 1 लिखा, परसेंटेज का मतलब पर 100, तो 1 का वैल्यू कितना 100%। तो हमने कहा कि यहाँ 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू सर 100%, कितना वैल्यू 100%। सर 1/2 की वैल्यू कितनी, 1/2 की वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 50%, कितना है 50%। क्लियर ना, क्लियर। 1/3 की वैल्यू कितनी, 1/3 की वैल्यू 33 1/3%। क्लियर? 1/3 की वैल्यू कितनी 33 1/3%। ऐसे ही 1/3 पूछा तो 2/3 भी पूछ सकता है, 2/3 भी पूछ सकता है, कितना आएगा 66 2/3%। क्लियर? 66 2/3%। अब चूंकि 33 1/3% है, इसका डेसिमल वैल्यू कितना आएगा 33.33%। क्लियर? इसका डेसिमल पॉइंट कितना आएगा 66.66% या 67%, वही अप्रॉक्स वही चीज है। हम बात करें यहां से 1/4 की वैल्यू कितनी, 1/4 की वैल्यू कितनी 25%, कितनी 25%। ऐसे 3/4 की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो 3/4 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 75%। एकदम क्लियर। हम बात कर रहे हैं 1/5 की वैल्यू कितनी, 1/5 की वैल्यू कितनी 20%, कितना 20%। 1/6 की वैल्यू कितनी, 1/6 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 16 2/3%, कितना आएगा 16 2/3%। इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 16.66% जैसे आता जाएगा ऐसे। क्लियर ना। फिर हमने कहा कि 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू कितनी 14 2/7%। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 14.1
टू 8%, कितना 2 8% जाता जाएगा ये वैल्यू है, 14.284257 आ जाता जाएगा वैल्यू है। 1/8 की वैल्यू कितना आएगा 12 1/2%, 12 1/2% को लिख सकते हैं 12.5%। 1/9 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं 11 1/9%, या तो लिख सकते हैं 11.11%, कितना लिख सकते हैं। 1/12 की बात करें, 1/12 की वैल्यू कितनी आएगी 8 1/3%, 8 1/3 को परसेंट क्या लिख सकते हैं 8.33% आएगा वैल्यू, क्लियर ना, डन। 8.33 जाता आएगा, है ना, क्लियर। चलिए ऐसे 1/8 पूछा, 1/12 पूछ सकता है, जैसे 1/8 है आपका 12, 1/8 है वैल्यू आपका वैल्यू 12 1/2%, ऐसे ही पूछ सकते हैं ना 3/8 की वैल्यू, 3/8 की वैल्यू तो कितना आएगा हमारा 3/8 की वैल्यू कितनी आएगी 37 1/2%, 37 1/2% को क्या लिख सकते हैं अपन 37.5%, कितना लिख सकते हैं 37.5%। ऐसे पूछा हमसे क्या 5/8%, 5/8 की वैल्यू, सॉरी 5/8 की वैल्यू, तो 5/8 की वैल्यू हमने क्या कहा 5/8, तो सर कितना होगा, सर होगा 62 1/2%, 62 1/2% को क्या लिख देंगे 62.5%। परसेंटेज वैल्यू आपको बेसिकली याद करनी पड़ेगी, और आप देखो याद नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद बैठ जाएगी, और जब अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर आपको कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं। हमें सारी वैल्यूज याद है बट हमें कोई वैल्यू याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है ना। तो 5/8 हमने बात करें यहाँ से कि यदि 1/6 जैसे है, 1/6 होता है हमारा कितनी वैल्यू 16/3% होता है। यदि आपसे पूछा 2/3% होता है, क्लियर। आपसे पूछा 5/6 कितना होगा, 5/6 होगा 83 1/3%, क्लियर। इसको लिख सकते हैं 83.33%, क्लियर। ये वैल्यू आएगी, क्लियर। तो ये हो गया हमारे 5/6 हो गई। ऐसे सारी वैल्यूज आपको जितनी भी वैल्यूज याद करनी मैंने आपको बता दी कि ये वैल्यूज याद करनी है, लेकिन एक चीज़ समझो कुछ और वैल्यूज है, जैसे आपको मैं बताऊं तो मैंने मेंशन कर रखा है, जो वैल्यूज आपको याद करनी है वहाँ वैल्यूज हमने मेंशन कर रखा है। आपको मैंने बताया है कि जो भी इस बैच से आप पढ़ रहे हैं, यदि आप 2 बच्चे पढ़ रहे हैं 4 बच्चे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि आप इस नंबर में ज़रूर मैसेज कर दें हमें, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस PDF सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस PDF सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, क्लियर, डन। फिर हम बात करते हैं किसकी, जो वैल्यूज आपको याद रखनी है ना, जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट वैल्यू है, सारी वैल्यूज हमने लिख रखी है, सारी वैल्यूज हमने एक तरफ से लिख रखी हैं, क्लियर। तो ये आपको वैल्यू, कुछ वैल्यू क्या करना है याद कर लेना है, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज लिख रखी हैं। फिर हमने बताया आपको कैसे बड़ी बड़ी परसेंटेज वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ी बड़ी परसेंटेज वैल्यू को अपन देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इजी तरीके से। 103 1/3% है, कितना है 103 1/3% है। तो 103 1/3 को तोड़ देते हैं अपन क्या 100 + 3 1/3 में तोड़ देते हैं, कितना तोड़ते हैं 100 + 3 1/3। तो इसको 100 का मतलब 1%, कितना 1%, और 3 1/3 का मतलब कितना 3 1 वैल्यू हो गई 100% का मतलब, और 3 1/3%। देखो 100% मतलब 1, और 3 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/30, कितनी आएगी 1/30, वैल्यू कितनी है 31/30, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर ना। अब देखो 116 2/3% है, तो 116 को क्या लिखेंगे 100 + 16 2/3%, क्लियर। 100% + 16 2/3%। 100% का मतलब कितना 100% का वैल्यू है 1, कितना है 1 है। 16 2/3% की वैल्यू कितनी 1/6, कितना आया 7/6 वैल्यू आई। एकदम क्लियर कि नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट। 505 कितना 5/9%। तो आप देखिए इसका बात करें तो 500 + 5 5/19%, क्लियर। 500% इसका परसेंट प्लस इसका परसेंट। देखो 500 का मतलब कितना 5%, कितना 5 वैल्यू कितनी आई 5 वैल्यू आई, और 5/9 वैल्यू कितनी आई 5/9 की वैल्यू आई 90 1/19, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 96/19%, कितना आएगा 96/19 वैल्यू आ गई। एकदम क्लियर। हमने बात करें इसका तो वैल्यू कितनी आई 500 + 55 5/9%, 500 +
500% प्लस 55 5/9%। 500 की वैल्यू कितनी है, 500 की वैल्यू 5 है और 55 5/9 की वैल्यू कितनी है, तो देखो 1/4। देखो एक चीज समझो, माइंड में उठाओ, 1/9 की वैल्यू कितनी, 1/9 की वैल्यू सर 11 1/9 कितना है, 1/9 की वैल्यू 11 1/9। तो बताओ मुझे 4/9 की वैल्यू कितनी, सर 4/9 की 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 44 4/9%। तो बताओ मुझे 5/9 की वैल्यू कितनी, 5/9 की वैल्यू सर 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 5/9%। तो बताओ किसकी वैल्यू हो गई, 5/9 की वैल्यू हो गई। तो कितना आया ये, 50/9 की वैल्यू। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, समझ में आया। 700 प्लस 14 2/7%, 700% प्लस 14 2/7%। 700 वैल्यू कितनी होती है, अब 700 का परसेंटेज वैल्यू निकालो ना, 700 का परसेंटेज वैल्यू मतलब 700 इंटू 1/100, वैल्यू कितनी आई, 7 आई, कितनी आई, 7 आई। तो वैल्यू कितनी आई इसकी, 7 प्लस 14 2/7, वैल्यू कितनी आई 1/7, मतलब कितना 50 अपॉन कितना 7, ये वैल्यू आई कितनी 50/7। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बच रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं है बताओ, देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। बताइए, देखो मजा आना चाहिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम क्लियर। 14/30, 40/30, 14/13 की बात करें, इसको देखो 40/30 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में। अब परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप देखिए 40/13, तो इसको डिवाइड करेंगे, पहले सबसे पहले डिवाइड, बेसिक डिवाइड, आपसे डिवाइड तो बनता ही होगा। टेबल कहाँ तक याद कर लिया, याद क्या क्या, जहाँ तक बोला गया क्या याद कर लिया टेबल, तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मेंशन कर लीजिए। इसको डिवाइड करा कितना है 39, कितना आया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। एकदम क्लियर। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू सर आ गई 13, सर 3 1/13%, 3 1/13%, कितना 3 1/13%, कितना आया 3 1/13। अब 3 1/13 आया सर, कितना है 3 1/13, इसको लिख दीजिए सर 3 + 1/13। परसेंटेज में वैल्यू बदलना है इसको, परसेंटेज के लिए क्या करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई करा कितना है 300 प्लस 1/13, 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है सर, तो 1/13 की परसेंटेज वैल्यू सर होती है 7 9/13, ये होती है परसेंटेज वैल्यू। निकालेंगे कैसे, 100 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितनी आई 7 9/13%। क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, जुड़ गया कितना आ गया 307 9/13%। क्लियर ना, ये हो गया हमारा इसका आंसर, डन कि नहीं, एकदम क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं 39/8, क्या लेते हैं 39/8%, 39/8। चलिए डिवाइड करा इसको, तो डिवाइड करने में आप डिवाइड करना है, ठीक है आप लोग को। तो हमने करा 8, 7/8, कितना बचा 8 + 7/8 बचा। क्लियर ना, इतना ही बचा कि नहीं बचा बताओ। 8 4 जा कितना आया 32, 32 7/8 बचा। अब 4 का मतलब 400%, 4 का मतलब 400% और 7/8 तो कितना आएगा, 7/8 को सॉल्व करेंगे, अब 7/8 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा 87 1/2%, कितना आया 87 1/2%। अब 87 1/2% को सॉल्व करें, कितना आया वैल्यू आई 487 1/2%। समझ में आया क्या, समझ में आया तो बोलना, समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर, समझ में आया मित्रों कि नहीं समझ में आया बताओ, एकदम क्लियर। अब देखो आगे बात करते हैं, ध्यान रखिए 5/6, क्या 5/6, 5/6 की बात कर रहे हैं, 5/6 का परसेंटेज। अब 5/6 का परसेंट तो याद ही होने चाहिए, 5/6 का परसेंटेज कितना होगा, 5/6 का परसेंटेज जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना होता है, 16 1 2/3 होता है, तो कितना आएगा 83 1/3%। समझ में आया क्या, एकदम क्लियर क्या,
चलिए आगे बात करते हैं। जो भी वैल्यूज बची हुई है, जैसे हमने कहा कि आपका 39/8 तो हो गया हमारा, जो भी वैल्यूज एक दो बच रखी है उन वैल्यूज को आपको सॉल्व, 23/12 बचा हुआ है तो इनकी वैल्यू को आपको सॉल्व कर लेना है। साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे नंबर दिए गए नंबर पे मैसेज करना है। क्लियर ना? डन। तो ये हो गए हमारे सारे परसेंटेज की जितने भी इंपॉर्टेंट। फिर देखो कुछ चीज़ें आपको, देखो ये वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ है मैं आपको जैसे लिख के बता दिया हूँ, कुछ आपको यहाँ पर याद करने के लिए ये आपको सारी वैल्यूज़ हमने मेंशन कर दी हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और नंबर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर ना? मजा आया कि नहीं आया? देखिए जो भी वीडियो देख रहा है अभी इन द टाइम, ये तो कॉलेज की तैयारी, कॉलेज में है या कॉलेज से बाहर आ गया है, तो अब देखिए कॉलेज में है यदि आप, तो कॉलेज में तो वर्कलोड है ही, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपने 12th के जस्ट बाद, तो 12th के जस्ट बाद तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को भी लगातार लगे रहना पड़ेगा, कंपटीशन में बने रहना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस कंपटीशन को बीट करने का केवल एक ही उपाय है कि इस कंपटीशन में लगातार बने रहना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखिए किसी भी प्रकार की, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी छोटी सी घटना अपने लाइफ की बात बता रहा हूं कि यदि मैं बात करूं कि पढ़ाई, यदि आप लगातार कंप्लीटली पढ़ाई करते रहेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कहीं भी आप बीट नहीं करेंगे, कहीं भी आपको कोई समस्याएं आएंगी समस्याएं, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर वो आपके किसी न किसी थ्रू क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि पढ़ाई आपको लगातार बने रहना है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं किसी भी तैयारी में, है ना? यदि आप इसको कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो डेली के डेली कंटेंट से आप जुड़े रहें और उसकी नोट्स बनाए बेकायदे, और साथ साथ उसके जितने भी आप ये भी कर सकते हैं। देखो अभी इन दैट टाइम जो 12th में है या 12th के जस्ट बाद है, ग्रेजुएट है या फिर तैयारी में, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने कुछ इनकम के लिए जो पढ़ा रहे हैं ये सेम चीज़ छोटी क्लासों में, उन छोटे क्लासों के बच्चों क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उससे भी क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रिवीजन होंगी। क्लियर? तो ध्यान रखना है इसको। मैं बात करूं, इफ 21 इज एडेड इन अ 137 1/2% ऑफ नंबर, देन रिजल्ट बिकम्स, फाइंड द नंबर। अब देखो समझो, यहां पर बेसिकली समझना कि यदि बोला कि रिजल्ट बिकम्स, अच्छा यहां पर वैल्यू नहीं दिए कि रिजल्ट क्या हो जाता है, चलिए मैं एक सेकंड वैल्यू देख के बता रहा हूं क्या होगा इसका वैल्यू, है ना? वैल्यू दे नहीं रखा है, प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड दीजिएगा हमें। कौन सा? तो 137 है ना? अच्छा बोला 21 इज एडेड इन अ नंबर 137 1/2% ऑफ नंबर, देन नंबर बिकम्स। अब देखो फाइंड द नंबर्स, बोला 21 इज ऐड किया था, एक नंबर है उसमें 21 ऐड करते हैं तो नंबर क्या बन जाता है, नंबर 137 1/2% ऑफ अ नंबर, उस नंबर का क्या बन जाता है, 137 1/2% बन जाता है। तो 137 1/2% बन जाता है, नंबर क्या था, यक्स था, नंबर क्या था, यक्स था। अब देखो पहले यक्स मान लेट करके बता रहे, फिर इसका शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। नंबर था यक्स, इसका 137, अब 137 1/2% का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले से, 137 1/2% का वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू कितनी आई, 100 प्लस 37 1/2%। क्लियर? तो 100%, इस 100% की वैल्यू कितनी, 1, और 37 1/2% की वैल्यू कितनी, 37 1/2% की वैल्यू 3/8, कितनी 8, कितनी 3/8। वैल्यू कितनी है, 11/8, कितना है 11/8। तो बोला कि उस नंबर का कितना बन जाता है, 11/8 बन जाता है, कितना बनता है, 11/8 बन जाता है। क्लियर? तो हमने कहा कि 21 इज इक्वल टू 11x/, कितना 8 - x, वैल्यू कितनी आई, यहाँ से वैल्यू आई 3x
बाई 8, हमने एलसीएम लिया, बेसिकली 1 लिया हमने, इन दोनों का एलसीएम लिया 8 है, 11x माइनस 8x कितना हो गया 21, कितना है 21, और यहाँ से काट दिया कितना 3 7 जा, और कितना x की वैल्यू कितना 8 इंटू 7, कितना 8 इंटू 7 कितना 56, जो आपकी जनरल मेथड, जो आप अभी तक आप ये मेथड अपनाते रहे हो, तो इसके अनुसार ये करना है। क्लियर? आपको अभी क्या करना है, देखो सर आपको एक चीज समझना है, बोला इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 137, 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, वैल्यू है सर 11/8, कितना वैल्यू है 11/8। बोल रहा है 21 इज एडेड, 21 इज एडेड इन द नंबर, 21 इज एडेड इन द नंबर, मिस्टेक है यहाँ पर, 21 इज एडेड इन अ नंबर। अब 21 ऐड करा जाता है, मान लो एक नंबर है वो क्या है 8 है, कितना है 8 है, 21 ऐड करा जाता है, तो 21 ऐड करने पर क्या बन जाता है 137%, इस नंबर का 137%, इस नंबर का 137%, ध्यान समझिएगा 137 1/2%, तो 8 था, 8 से बन जाता है क्या 11, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 11 माइनस 8 का डिफरेंस कितना है 3, क्या है 3, और 3 की वैल्यू बोल रखा है कि यही जो 3 है वो किसके कारण से आता है 21 ऐड करने के कारण, किस कारण 21 ऐड करने के कारण, तो 21 हमने ऐड करा कि नहीं करा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1 की वैल्यू आएगी 7, काट दिया 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, तो 1 की वैल्यू यदि 7 आई तो सर 8 की वैल्यू कितनी आई, बोला नंबर कितना है, नंबर कितना है, तो सर 8 की वैल्यू आई 8 इंटू 7, कितना आया 56, आंसर मारिए और आगे निकलिए। एकदम क्लियर? नहीं है क्लियर? धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ये आपका ट्रिक्स है, क्या है ट्रिक्स, ट्रिक्स वैसे बेसिकली कुछ नहीं है, बस केवल शॉर्ट फॉर्म है, इन शॉर्ट फॉर्म को ध्यान रखना है। क्लियर ना? चलिए बोला if 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, then what percentage of b is equal to a? देखो 15% of a, 15% of a plus b का 15% is equal to 25%, परसेंट का मतलब 1/100, 1/100, 25/100 इंटू कितना a माइनस, क्लियर, a माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, ये कट गया, ये कितना आया 3, ये कितना आया 5 आ गया, ये हो गया हमारा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना 5a माइनस 5b, ये वैल्यू कितनी आई, ये हो गई 2a इज इक्वल टू 8b, यहाँ a अपॉन b की वैल्यू कितनी आई 4/1। क्लियर? तो बोला है कि b इज इक्वल टू a, बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू, b कितने परसेंट है a का, b कितने परसेंट है a का, तो b a का कितने परसेंट है 1/4 का कितने परसेंट है, बताइए 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता था, 1/4 का फ्रैक्शन सर 25%, कितना होता था 25%। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर कि नहीं, बिल्कुल डन। चलिए आगे बात करते हैं। If 16 2/3% of a number is subtracted from itself, 16 2/3 subtracted बोल रहा है, क्या बोल रहा है subtracted, तो 16 2/3 मतलब 1/6, 1/6। तो आप ध्यान रखिए, पहले मैं बेसिक में बात करूं, बेसिक की बात करूं, पहले बेसिक मेथड चलते हैं। नंबर लिया x, क्या लिया, नंबर लिया x, x का 16 2/3 बोला subtracted from itself, x का 16 2/3% मतलब 1/6, कितना वैल्यू होता है इसका, वैल्यू इतना ही तो होता है, 16 2/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 16 2/3 का परसेंटेज वैल्यू सर होता है 1/6, कितना होता है 1/6, बोला 1/6 माइनस करा, बोला देन द रिजल्ट बिकम्स 56 70, सॉल्व करा कितना आया, इसका एलसीएम लिया सर कितना आया 6, यहाँ कॉमन लिया, ये वैल्यू कितनी आई, ये होगी कितनी 6x माइनस x इज इक्वल टू कितना 5670, कितना 5670, ये वैल्यू कितनी आई 5x बाय कितना 6 और अपन कितना, इससे हमने डिवाइड कर दिया, कितना है
ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू आई x से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करें कितना है, ये वैल्यू आई x की वैल्यू हमारी 6804, कितनी आई 6804, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू x की वैल्यू आ गई। देखो एक चीज समझो, लेकिन हमें करना कैसे, हमें ऐसा नहीं करना। हमने कहा कि इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स इतना। बोला सब्ट्रैक्ट करने में रिजल्ट इतना बिकम्स हो जाता है, तो बोला हमने कहा कि 1/6% है इसका, 1/6%। बोला नंबर कितना, नंबर है 6, कितना है नंबर है 6। 6 में कितना है सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आई 5, कितनी आई 5। अब 5 की वैल्यू नंबर दे रखी है कितनी 5670, कितना है 5670। सॉल्व करा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1 की वैल्यू आई हमारी कितनी, ये आई। तो बोला 6 की नंबर कितना होगा, तो नंबर बताओ कितनी है 6 है, तो 6 इंटू कितना 1134। एकदम क्लियर। ये हमारा आंसर। एकदम डन की नहीं, एकदम मजा आया, डन की नहीं। देखो शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको बेसिकली एक्स फॉर्म, आपको अभी इनिशियल फेज में आपको दोनों सीखने हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको इसकी ओर जाना है। क्लियर ना, पहले बेसिक से आप काम करें, है ना। If 16 2/3 of added of a number with itself, पहले बेसिक बात करते हैं फिर ट्रिक से बात करते हैं। x एक नंबर है, x एक नंबर है, इस x नंबर में 16 2/3% मतलब कितना 1/6%, कितना 1/6%। क्लियर, 1/6% ऐड करते हैं तो वैल्यू बन जाता है कितना 4956, 4956। एलसीएम लिया कितना है 7x/6, कितना 7x/6, 4956। इसको काटा कितना है 7 7 जा 0 से 8, इसका x का मल्टीप्लाई करा कितना है 48 42। ये हमारा आंसर। क्लियर, आपको करना कैसे, बोला 16 2/3 है, 16 2/3 मतलब 1/6%, कितना 1/6 में बोला ऐड क्या करा जाए, ऐड करा हमने तो 7 आया, कितना 7 की वैल्यू 4956। 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू कितनी 708। तो बताओ मुझे 6 की वैल्यू कितनी, 6 की वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 708, वैल्यू कितनी आएगी 48 42। क्लियर ना, एकदम डन। इतना है सरल तरीका। क्लियर, डन। अब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको पेन उठाने की जरूरत जब बनने नहीं पड़े तो आपको समझ जाना है कि आप इसमें मास्टर हो गया। बोला कि इफ 21 इज एडेड, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, बिल्कुल हाँ ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। क्लियर, बोला इफ 20 is added in a number then result becomes 166 2/3% of a number। बोला 20 is added in a number, अब 166 2/3% का निकाल देते हैं, 166 2/3% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 166 का मतलब कितना 100 प्लस 66 2/3%, ये वैल्यू हुई। अब इसकी वैल्यू 100% का वैल्यू कितना, 100% का वैल्यू 1 प्लस 66 2/3% का वैल्यू कितना 2/3, कितना 2/3, कितनी वैल्यू आई 5/3 वैल्यू आई कि नहीं आई। बोला है कि 20 इज एडेड टू द नंबर, नंबर बिकम्स ये नंबर बन जाता है। बोला पहले 3 था, यदि ऐड कर देते 20 तो कितना बनता है 5 बन जाता है। तो क्या ऐड करा 20 ऐड करा। बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है सर 2, क्या है 2 है। अब बताओ इन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है वही तो 20 ऐड करने से बढ़ा है। जितना डिफरेंस 3 था, 3 से कितना हुआ 5 हो गया, 3 से कितना हो गया 5 हो गया। अब 3 से 5 हो गया तो इनके बीच का बेसिकली डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, कितना है 2 है। अब 2 है किसके कारण से बढ़ा, इस 20 ऐड करने के कारण से। तो 2 की वैल्यू कितनी 20, तो बताओ मुझे 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू से 10 हो गई, कितनी हो गई 10 हो गई, कितनी हो गई 10 हो गई। तो बताओ मुझे नंबर कितना है, तो नंबर कितना हो गया 3 है, 3 है, 3 का वैल्यू कितना 3 इंटू 10 कितना वैल्यू है 30। आंसर हमारा क्या 30। एकदम मजा आ गया, एकदम क्लियर, एकदम डन की नहीं डन। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इफ 8% ऑफ x is the same as 4% of y then 20% of x is equal to 8% of x, 8% of x is equal to 4% of
वाई, देन 20% ऑफ एक्स, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2, कितना 1/2। तो बोला है 20% ऑफ एक्स इज द सेम एज, बोला क्या किसके बराबर होगा, देखो समझो x का 20%, तो x का x इज इक्वल टू कितना आ गया y/2, कितना आ गया y/2 आया, क्लियर। x का 20%, 20% ऑफ x, क्या 20% मतलब 20% का मतलब 1/5, कितना 1/5 परसेंटेज ऑफ x की वैल्यू कितनी y/2, कितना y/2। अब y/2 इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, समझना ध्यान से, ये वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आई 1/10 ऑफ y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10% ऑफ y। x किसके इक्वल है, 20% ऑफ x, क्या 20% ऑफ x किसके इक्वल है, 20% ऑफ x किसके इक्वल है, 10% ऑफ y के। एकदम श्योर, एकदम क्लियर, तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। बोला 80% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b इज इक्वल टू x% ऑफ a, देन वैल्यू ऑफ x। बोला 80% ऑफ a, 80% ऑफ a, 80/100। अब देखो 80/100 ना लिख के हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू अब यूज करेंगे, आपको थोड़ी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। 80% का मतलब कितना, 80% का मतलब हो गया हमारा 4/5, कितना 4/5, a इज इक्वल टू 50% मतलब 1/2 ऑफ b, दोनों क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। अब दोनों इक्वल है, ये बराबर कितना x% ऑफ a, तो अब बताओ मुझे ये इक्वल है, तो यहां से बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोला x% ऑफ a के बराबर है, तो सर x% ऑफ a के बराबर, तो इसको इसके इक्वल कर दो दोनों के, बताओ खत्म काम। 4/5 a इंटू x% ऑफ a, x% मतलब x/100 ऑफ a, तो यहाँ से इसको काट दीजिए, वैल्यू a से a कट गया, ये 5 से कट गया, कितना 20 कट गया, एक x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 80% ही आएगी, कितनी आएगी 80% ही आएगी, क्लियर, डन, एकदम क्लियर। आगे बात करते हैं। बोला 2 number are 20% and 25% less than a third number, first number as a percentage of the second number। 2 नंबर है, मान लो 2 नंबर हैं और 20% लेस देन थर्ड, मैंने कहा थर्ड नंबर लेट कर लेता हूँ, मैं कहा थर्ड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, आपको क्या करना है थर्ड नंबर लेट कर लेना है। तो हम कहते हैं परसेंटेज, परसेंटेज में हमेशा चीज़ कैसे लेट कर लेते हैं, 100 में लेट करते हैं, तो 100 में मैंने कहा कि 100 वैल्यू है कितनी, थर्ड नंबर, लेट करा, क्या किया लेट किया। बोला 2 नंबर आर 20% एंड 25% लेस देन अ थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर 20% लेस देन, तो कितना वैल्यू है 80, सेकंड नंबर 25% लेस देन मतलब कितना 75, कितना 75। बोला फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितने परसेंटेज है, बोला फर्स्ट नंबर इज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर 80/75, कितने परसेंटेज है, काट दीजिए, कितना वैल्यू आएगा 25, 25 चौको 100, 320/3, कितना आया 2.3% आंसर। समझ में आया क्या, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। 20% लेस देन था 20, 25% लेस 25, ये फर्स्ट नंबर जो है 75 का, सेकंड नंबर का कितने परसेंटेज है, बस परसेंटेज वैल्यू निकाल दिया, क्लियर, डन। (0.15% of 33 1/2% of RS 10,000), क्लियर। बोला 0.15% of 33 1/2%। देखो 0.15% का मतलब 0.15/100 इंटू 33 1/2%, तो बताओ 33 1/2% का मतलब कितना, 33 1/2% का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 67/2%। अब 67/2% को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 67/2 इंटू 1/100, कितना 1/100, और इंटू कितना
10,000। एकदम क्लियर। तो ये मैंने कहा 100, ये 100 और ये 100, ये 100 गायब। अब जो वैल्यू बची उसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया जाए, वही आपका सॉल्यूशन। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 10.05 अपॉन कितना 2 कर दिया, कितना है 5.025, ये वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर ना, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये वैल्यू हो गई हमारी इसकी। आगे बढ़ जाए। अब देखिए 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर एज अ 50% एंड 60% लेस देन द थर्ड नंबर, परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। बोला 2 नंबर हैं जो कि लेस देन द थर्ड नंबर है 50% और 60%। तो हमने कहा एक नंबर है थर्ड नंबर, बोला 100। कितना लेट करा थर्ड नंबर 100 प्लस सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर। जब थर्ड नंबर हमने लेट कर लिया 100, बोला 50% लेस देन फर्स्ट नंबर, तो ये हो गया 50 माइनस 100 माइनस 50 50 और 100 माइनस 60 कितना 40। बोला है कि लेस देन थर्ड नंबर, परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर इज। अब यहां पर देखो एक चीज नहीं बोला, परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर इज इतना, लेस देन, ठीक है 2 नंबर फर्स्ट नंबर, ठीक है। बोला परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर का परसेंटेज क्या होगा। सेकंड नंबर का परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग होगा, ये भी ध्यान रखिए। सेकंड नंबर का परसेंटेज कितना होगा, एक्चुअल में परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है परसेंटेज ऑफ द, इसका एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी ये परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। और किसका, यहाँ पर सेकंड नंबर इज परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर, ऐसा होना चाहिए, बाय फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर से इसका परसेंटेज कितना होगा, तो फर्स्ट नंबर से इसका परसेंटेज कितना 40/50, 40/50 मतलब 80%, कितना आएगा 80% वैल्यू, कितनी होगी 80% वैल्यू। गलत था वो थोड़ी सी, है ना। आगे 2 numbers are 30% and 40% less than a third number, first number as a percentage a third number of a second number is। अब ये आपको इजीली कर लेंगे। बोला कि फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज अ थर्ड नंबर ऑफ अ सेकंड नंबर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको सेम टाइप है, तो सेम टाइप आप प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, क्लियर, सेम टाइप आप कर लीजिएगा क्वेश्चन। बोला 832 इज अ व्हाट परसेंटेज ऑफ 160। बोला 832 कितने परसेंट है 160 का, तो आपने कहा 160 का 830 इज अ व्हाट, मतलब देखो 160 का हमने कहा कितने परसेंटेज है। अब देखो सुनो, बोला 832 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160, मतलब ये इसका कितने परसेंटेज है। तो आप देखो समझो, इसका परसेंटेज यदि हम बात करें 160 का कितने परसेंट है, 160 का मैं कहता हूँ x%, पहले जनरल मेथड इज इक्वल टू कितना है 160 का x% है, तो वैल्यू कितना है आया 832, कितना है 832। अब इसको सॉल्व करा, कितना है सॉल्व करा, वैल्यू कितना है x का वैल्यू आया कितना 520%, कितना 520%, कितना है 520%। आप इजीली सॉल्व करना चाहो तो कैसे कर लोगे, बोले 832 कितने परसेंट है इसका, 832 कितना वैल्यू है, कितने परसेंट है 160 का, 160 का परसेंट है कितना, डायरेक्ट निकालो आप, डायरेक्ट सॉल्व करो, कितना आएगा 520%। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर कि नहीं, डन कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे 840 इज अ व्हाट परसेंट मोर देन 260, कितने परसेंट ज़्यादा है 260 से, बताओ कितना ज़्यादा है 840 260 से कितना ज़्यादा है बताइए। तो वैल्यू है कितनी 0, ये 8 और ये हो जाएगा 580, कितना ज़्यादा है 580। बोला व्हाट परसेंट मोर देन, बोला 580 कितने परसेंट, बोला 840 कितने परसेंट मोर देना है किससे 260 से कितने परसेंट मोर देना है। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू कितना है हमारा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा हमारा 2900 अपॉन कितना 13। सॉल्व कर दिया, इसको परसेंटेज वैल्यू है, क्या है परसेंटेज वैल्यू है, सॉल्व कर दिया तो आप आ जाएगा आंसर। यदि आप फ्रैक्शन में लाना चाहते थे सॉल्व कर देते 1/30%, ये आ गया हमारा परसेंटेज वैल्यू। एकदम क्लियर, डन। फिर आगे बात करें, वैल्यू ऑफ 12 1/2%, बड़ा आसान परसेंट 12 1/2% है। बोला है कि 15256 ऑफ
12.1/2 किसके इक्वल है? 12/2 का डायरेक्ट वैल्यू याद है हमें, तो डायरेक्ट देख के आंसर पर चल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, फ्रैक्शन यूज करना है। 12/2% कितना? 1/8, 1/8 का मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। सेम 240 इज अ व्हाट परसेंटेज मोर देन 88? 240 कितने परसेंटेज 88 से ज़्यादा है? तो बताओ 240 कितना ज़्यादा है? 240 88 से कितना ज़्यादा है? तो हमने कहा 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन, कितना हो गया हमारा? ये हो गया। अब 23 में से 8 गया, कितना है हमारा? 15। कितना है? 15। बोला 150 ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है किससे? 88 से। इसका परसेंटेज वैल्यू निकाला तो कितना? इंटू कितना? 100 करा। इसका 100 का मल्टीप्लाई कर कितना है? 22। कितना है? 22। ये वैल्यू कितनी आई हमारी? ये आई 25। इसको सॉल्व करा कितना है? 11। ये वैल्यू कितनी आई हमारी? कितना है? ये हमारी परसेंटेज वैल्यू है। क्या गई? परसेंटेज वैल्यू। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही करने क्वेश्चन है ना। आगे बात करते हैं। आगे 156 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200? बोला 156 कितने परसेंट लेस देन है? 200 से। तो 200 से कितने परसेंट लेस देन? 200 से कितना लेस देन है? 156। कितना लेस देन है? 44। कितना? 44। 44 लेस देन है किससे? 200 से। किससे? 200 से। इंटू कितना? 100 कर दिया। वैल्यू कितनी आई? वैल्यू आई सर 22%। कितना? कितना लेस देन है? 22%। एकदम क्लियर। 44 कितना लेस देन है? किससे? 200 से। 200 इंटू कितना? 100 कर दिया। कितना है? 22%। कितना है? 22%। एकदम क्लियर। %40 ऑफ 140 इज x, 40% ऑफ x। ये तो आपसे इजीली बन जाएगा। आगे बात करते हैं। 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400? 150 400 का कितने परसेंट लेस देना है? 400 माइनस कर दिया हमने 150, वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 250। बोला 250 400 का कितने परसेंट है? 250 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 400? बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर आपसे, बिल्कुल मलाई है, बिल्कुल मलाई। ध्यान रखिएगा। 125 बाई कितना? 2। सॉल्व कर दिया। कितना है? 62.5%। एकदम क्लियर, एकदम डन। चलिए आगे बात करते हैं। जहां से थोड़ी बदलेंगे क्वेश्चन वहां हम आपको बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ये तो सिंपल दो स्टेप है। बोला 990 ऑफ 9 1/11%। 990 ऑफ 9 1/11%। 9 1 बताओ मुझे, 9 1/11% का वैल्यू कितना होता था? बोला सर 1/11 होता था। याद होगा सभी को। तो 1/11 और प्लस कितना? 500। 25% का वैल्यू कितना? 1/4 होता था सर। इज इक्वल टू कितना? x होता है। ये वैल्यू कितनी है? 90। कितना है? 90 आया। इसका वैल्यू कितना आया? 25 इंटू 5 कितना है? 90 प्लस 125 इज इक्वल टू x। कितना आया? 215 इज इक्वल टू कितना? x वैल्यू है। कितनी? x वैल्यू है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर, डन। चलिए आगे बात करते हैं। बोला 1720 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 30 400 650? बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्लियर? आप देखिए, इसमें आप समझिएगा। ये है आपके क्वेश्चन शुरू होते कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे? अब देखो 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स। और 1 आवर 45 मिनट्स की बात करें तो यदि हम इसको कैलकुलेट करें, बताओ आवर में कैलकुलेट करें तो बताओ 45 मिनट का मतलब कितना? बताओ मुझे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने आवर होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 1/60 आवर। कितना? 1/60 आवर। क्लियर? तो हमने कहा कि 45 मिनट्स में कितने आवर होंगे? 45 मिनट्स में आवर होंगे 45/60 आवर। इसका मतलब 3/4 आवर। ये हुआ वैल्यू। हमने कहा 1 आवर प्लस 3/4 आवर, 1 प्लस कितना? 3/4
आवर वैल्यू, वैल्यू कितनी है 7/4 आवर, कितना है 7/4 आवर, ये वैल्यू आई किसकी, आवर की वैल्यू आई। एकदम क्लियर। जब आवर की वैल्यू आई और बोला कि परसेंटेज ऑफ अ डे, 1 डे में कितने आवर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 डे में कंप्लीट कितने आवर होते हैं, हमने कहा 1 डे में कितने आवर होते हैं, तो 1 डे में हमारे कितने आवर होते हैं 24 आवर, कितने होते हैं 24 आवर। एकदम क्लियर। तो बोला कि ये कितने परसेंटेज है, ये कितने परसेंट है, ये वैल्यू है 7/4, 24 का कितना, एक 24 आवर का कितना परसेंटेज है, तो इनटू कितना 100, कितना 100। क्लियर। हमने इसको काट पीट दिया तो कितना आया वैल्यू 625, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आया, ये वैल्यू आई हमारी 175 पॉइंट कितना 24, कितना 175/24, डिवाइड कर दिया हमने कितना आया 7.7, ये हो गई हमारी परसेंटेज। एकदम क्लियर, क्लियर कॉन्सेप्ट, डन। 7.7, अब देखो 7 पॉइंट, अब इसको डिवीजन कर लो तो 7/24 की वैल्यू यदि आप परसेंटेज वैल्यू निकाल लो 7/24, तो आप डिवाइड कर लोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 7/24। जब आप डिवाइड करोगे अप्रॉक्स वैल्यू हम आपको बता दे रहा है 0 पॉइंट, अब इसको सॉल्व करा कितना है, कितना 7.291, कितना है 7.291, 0.29 है वो 7 है, तो 7 + 0.29 अप्रॉक्स वैल्यू हमने कहा 7.29। क्लियर, 7.29 ये वैल्यू आ गई। एकदम क्लियर। बोला if 20 is added in a number, 20 is added in a number, then result becomes 166.66%। बोला 20 ऐड कर देते हैं नंबर तो रिजल्ट कितना 166 1/1.6, अब 166.66 का वैल्यू सर 166.66 वैल्यू 100 प्लस 66.66 वैल्यू, तो वैल्यू 100 मतलब कितना 100 मतलब सर ये परसेंटेज वैल्यू है, 100 का मतलब 1 और 66 का मतलब 2/3, मतलब कितना 5/3 वैल्यू, कितनी आई 5/3 वैल्यू आई। क्लियर। अब 5/3 वैल्यू आई तो आप देखना एक चीज ध्यान से देखना, ये वैल्यू बोला कि 20 इज एडेड, 20 ऐड करने के कारण, तो आपने अभी जस्ट किया ही है 20 ऐड करने के कारण, तो 20 ऐड करने के कारण तो कितना 2 बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ 2 इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज ऐड किसके कारण हुआ 20 ऐड करने के कारण, 20 ऐड करने के कारण हुआ कि नहीं हुआ। अब 20 ऐड करने के कारण तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई 10 आ गई, कितनी आ गई 10 आ गई, तो 1 की वैल्यू काटा हमने कितना आया 10 आगे नहीं आ गया। अब 10 आ गया तो हम बताएं कि 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, नंबर की वैल्यू कितनी होगी, तो नंबर की वैल्यू 3 × 10 कितनी आई 30 वैल्यू, कितनी आई 30 वैल्यू। समझ में आएगा, एकदम श्योर, डन। आगे बात करते हैं। बोला कि इन द एक्सप्रेशन xy² द वैल्यू ऑफ बोथ varies x and y are decreased by 20%, by this the value of expression is decreased by, बोला x और y both decreased by 20%। बताओ 20% का वैल्यू बताओ, 20% की इसकी वैल्यू कितनी 1/5, कितना 1/5। बोला डिक्रीज कर रहा है, कह रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो 5 है वैल्यू 1 डिक्रीज कर दे रहा है, मतलब 4/5 हो जा रहा है, क्या हो रहा है 4/5 हो जा रहा है। एकदम क्लियर। बोला x भी डिक्रीज करता है और y भी डिक्रीज करता है, बोला xy² कितना डिक्रीज करेगा, xy² कितना डिक्रीज करेगा, x भी 4/5 हो जा रहा है डिक्रीज करके और y भी 4/5 हो जा रहा है, और इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर। क्लियर। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया कितना 64/125, कितना 64 कितना 125। तो बोला कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाय, कितना डिक्रीज हो जाता है, तो 125 में से 64 कितना डिक्रीज होता है, तो बोला 61 डिक्रीज होता है, कितना होता है 61 डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज करता है 61, बिकॉज 125 माइनस 64 कितना होता है 61, कितना होता है 61 डिक्रीज करता है।
61 डिक्रीज करता है कितने में से? 125 में से, 125 में से इंटू कितना? 100, कितना? 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? परसेंटेज वैल्यू हमने इसको सॉल्व करा, कितनी वैल्यू आई? 48.8%। क्या है वैल्यू? 48.8% वैल्यू। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? 48.8% वैल्यू आ गई। क्लियर ना? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला x हैज ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ y। x जो है ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ y। x जो है, तो x नंबर है ट्वाइस एज मच मनी दैट ऑफ y, दैट ऑफ y। x जो है ट्वाइस है किसका? ट्वाइस मच मनी एज दैट ऑफ y। इसका मतलब ध्यान रखना यहां पर जो x की वैल्यू है y का ट्वाइस है, एंड y हैज मोर मनी देन दैट ऑफ 2। क्या? y हैज मोर मनी देन दैट ऑफ 2 इफ द एवरेज मनी ऑफ देम इज। ध्यान रखना क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको अपन सुधार देंगे। क्लियर? एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है? इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन क्या है अभी एक सेकंड देख ले रहे हैं। ये जेड है, क्या है एक्चुअल में? जेड है। वैल्यू क्या है? 2 नहीं, जेड है। ये 2 नहीं, जेड है एक्चुअली। हाँ, x हैज ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ y, ठीक है, एज 50% मोर देन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ी गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें गलत हो गई हैं, है ना? एक चीज़ गलत नहीं, कई सारी चीज़ गलत हो गई। इसको थोड़ी हल्का सा अपन स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि A एंड B आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड C इज अ पॉइंट ऑन द AB। AB है जो कि आपका बेसिकली समझना, AB है सच दैट AC इज इंक्रीज बाय 6%। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? इनके बीच का सेपरेशन कितना है? आप देखिए, AB के बीच का सेपरेशन कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। A और B के बीच का सेपरेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। क्लियर? बोला है कि एंड C इज अ पॉइंट ऑन द AB। C क्या है? AB पर एक पॉइंट है, और बोला AC इज इंक्रीज्ड बाय 6%। C एक पॉइंट है, और बोला है यहां पर AC इज इंक्रीज बाय 6%। AC जो है इंक्रीज करता है 6% ऑफ 3 सेंटीमीटर, 6% 3 सेंटीमीटर। अब देखिए AB में AC की लेंथ कितनी है? AC की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। कितनी? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब AC की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो ये बोला 6% इंक्रीज करता है, तो 3 का यदि 6% ये इंक्रीज करेगा, देखो अब बताओ मुझे, ये 3% आप समझो, ये 2 से ये कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया, टोटल कितना? 5 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ मुझे, यदि ये 6% इंक्रीज करेगा, 6% ये इंक्रीज करेगा, तो ये कुछ 6% डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन समझो यहां पर समझो कितने परसेंट डिक्रीज करेगा? इसका 6% डिक्रीज कर रहा है, ये 2%, तो कितना डिक्रीज कर रहा है? 3 का 6% कितना आएगा? 3 का 6% आया 0.18। कितना? 0.18 सेंटीमीटर। अब 0.18 सेंटीमीटर ये क्या करेगा? बेसिकली इंक्रीज करेगा। तो 0.18 सेंटीमीटर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ये। तो जब 0.18% ऑफ
2 सेंटीमीटर यदि डिक्रीज करेगा तो वैल्यू एक्चुअल में कितनी आएगी, 0.18 परसेंटेज वैल्यू है। अच्छा 0.18% सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है, 0.18 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी, इंटू कितना 100, कितना 100 अपॉन कितना 2 इंटू 100 कितना अपॉन कितना 100। 0.18% 2 का कितना होगा, तो 2 का कितना होगा, देखो ध्यान से समझो, अभी समझ में आएगा सब। 9% कितना 9%। अब देखो समझो ये 3 सेंटीमीटर है, अब ये कितना इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है 6%, तो 3 का 6% इंक्रीज करा कितना 0.18%। आप बताओ मुझे ये पॉइंट है, ये पॉइंट यदि यहां से यहां आ जाता है तो जितना ये 0.18 है, कितना मान लो 0.18 है, ये वैल्यू कितनी 0.18 है। अब 0.18 ये यदि इंक्रीज कर रहा है तो ये वाला वैल्यू 0.8 इतना था, डिक्रीज करेगा नहीं, 0.18 डिक्रीज करेगा। अब 0.18 किसका डिक्रीज करेगा, इस 2 सेंटीमीटर से, किससे 2 सेंटीमीटर से। तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, इसका परसेंटेज वैल्यू 9%, कितनी आएगी 9%। आंसर हमारा क्या आएगा 9%। एकदम क्लियर, वैल्यू कितनी आई 9%, एकदम डन। आगे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। दो नंबर का डिफरेंस जो है 15% ऑफ देयर सम। दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है और बोला है 15% ऑफ देयर सम। इनका जो डिफरेंस है, इनका जो बेसिकली डिफरेंस है वो इनके सम का 15% है। एकदम श्योर। बोला द रेशियो ऑफ द लार्ज नंबर टू द स्मॉलर नंबर, एकदम क्लियर। चलो रेशियो, अब 15% काट दिया, कितना है 3/20, कितना 3/20, कितना है 3a माइनस 3b और इस 20 को मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 20a माइनस 20, ये प्लस कितना प्लस, तो 20a माइनस 20b। ये वैल्यू कितनी आई, ये आया 17a इज इक्वल टू कितना 23b, कितना 23b। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा, नंबर का रेशियो ए और बी का रेशियो कितना होगा, ए और बी का रेशियो होगा 23/70, कितना आएगा 23/70। वैल्यू कितना है 23/70। श्योर कि नहीं, एकदम डन। चलिए आगे बात करें।